दिल्ली के एक बहुत बड़े कलेक्टर्स के पास आया हूँ। तो हम आज इनकी एक तो कलेक्शन देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी कलेक्शन रखी हुई है अपने पास। तो चलिए आज उनसे हम बात भी करेंगे। एक बार पहले मैं रफली सा उनका एक जो रूम का एक एटमॉस्फेयर सा दिखा देता हूँ कि एक कलेक्टर्स का आपको कैसा वो मिलेगा, थोड़ा सा माहौल कैसा मिलेगा, कैसे कमरा कैसा मिलेगा। थोड़ा मैं आपको एक विज़न सा दे देता हूँ। इनके पास एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी अच्छी सारी कलेक्शन है। इनकी कलेक्शन के बारे में हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन आपको एक रफली सा दिखा देता हूँ कि इनके पास किस तरीके की कलेक्शंस है और कैसे कैसे सिक्के हैं। तो जो जो इनके पास कलेक्शन है तो उसका मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक रफली सा ओवरव्यू सा दे देता हूँ। बाकी हम लोग डिटेल में इनसे बात तो करेंगे ही। तो इनके पास एल्बम्स, प्रूफ कॉइन्स और टोकन्स, मेडल्स, हर तरह की कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी। लिटरेचर से लेके बाकी बुक्स की अगर मैं बात करूं तो बुक्स का तो इन्होंने पूरी यहाँ एक लाइब्रेरी बना के रखी है। कॉइन से रिलेटेड जितने भी वो है, तो जैसे ये नोट्स का भी इन्होंने काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है। अब जैसे बुक्स की बात करें तो अच्छी अच्छी बुक्स, प्राचीन सिक्कों से रिलेटेड बुक्स, ये पूरा एक इन्होंने बहुत बढ़िया रखा है। और इनके कहना का ये है कि इनके पास बुक्स बहुत सारी है, लेकिन अभी वो पूरा बॉक्स है तो लाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम थोड़ा सा भी जो यहाँ पे अवेलेबल है रूम्स पे बस वही दिखा रहे हैं। तो इनकी एक कलेक्शन का थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, फिर डिटेल में इनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से सिक्के इन्होंने किस तरीके से अरेंज किए वो सारे। एक्चुअली मेनली इनका जो है ना प्राचीन भारत के सिक्कों का ज़्यादा, इसकी तरफ इनका ज़्यादा रुझान है। प्राचीन भारत, इन्होंने रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों में भी कलेक्शन की है, लेकिन रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की इन्होंने इतनी ज़्यादा नहीं की है कलेक्शन, लेकिन हाँ अच्छी कलेक्शंस है। वैसे मैं एक बार पहले भी संतोष जी से आपको मिलवा चुका हूँ, तो आज हम इनसे और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो एग्जीबिशन में थे हम लोग, तो उतना टाइम भी नहीं लग पाया था। आज हम इनसे पूरी डिटेल में बात करेंगे, आपको सिक्कों की बहुत अच्छे से जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कॉइन्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके पास बहुत काफ़ी अच्छी कलेक्शंस हैं इनके पास। तो स्टेट्स मोनोग्राम्स हैं, हर तरह के देसी रियासतों के सिक्के हो गए, जो स्टेट्स के मोनोग्राम्स, तो हर तरह के इनके पास है। तो चलिए फिर अब इनसे बात करते हैं। ये प्राचीन एंशियंट इंडिया के सिक्कों के बारे में इनको काफ़ी नॉलेज भी है और ये सिक्कों की कलेक्शन भी करते हैं एंशियंट इंडिया के। तो आज ये हमारे को कॉइन्स के बारे में जानकारी भी देंगे और इन्होंने कौन कौन से जो एंशियंट इंडिया के कॉइन्स है, क्या कलेक्शन किए, अपनी कलेक्शन के बारे में बताएंगे भी। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारे को क्या बता रहे हो कि कौन कौन से कॉइन्स के बारे में बता रहे हो? आज तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा अपनी नई पीढ़ी, जो भावी पीढ़ी है हमारी, कि हमें सिक्कों की कलेक्शन क्यों करनी चाहिए। सिक्के पर जो लिखी जानकारी होती है वो हमें इतिहास से रूबरू कराती है। सिक्के कभी झूठ नहीं बोलते। जो जानकारी हमारे सिक्के पे दर्ज हो जाती है वह जानकारी 100% सच होती है। सिक्के के माध्यम से हम उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कलात्मक विशेषताओं और परिस्थितियों के बारे में जानकारी होती है। कारण ही धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सिक्कों के बारे में जानने समझने लगा तो मेरी रुचि स्वतः ही प्राचीन सिक्कों की तरफ हो गई। वैसे मेरे कलेक्शन के अंदर रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, दिल्ली सल्तनत, करेंसी नोट्स, एंटीक्स, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा रुचि मेरी एशियंट कॉइन्स के अंदर ही है। एशियंट मेरी एक कोशिश है कि मैं इस तरह के एक अत्यंत अच्छे अच्छे सिक्के कलेक्ट करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाऊं, जिससे कि हमारे
स्वर्णिम इतिहास है, जो भी हमारा स्वर्णिम इतिहास है उसके बारे में हमारे लोगों को हमारे संतोष जी, जो कॉइन कलेक्शन के लिए जो भी हमारे यंगस्टर आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप सबसे पहले क्या कहेंगे? वो किस तरीके से शुरुआत करें और क्या उनके लिए मैसेज है आपका? कलेक्शन शुरू करने से पहले हमारे पास एक सटीक जानकारी होनी चाहिए, हमारी नॉलेज होनी चाहिए। हमें इतिहास की और सिखों के प्रति हमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से भी कर सकते हैं हम। बड़ी बड़ी एग्जीबिशन, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनमें हम जाके उनका हिस्सा बनकर सिक्का अपने आप में एक बहुत अद्भुत कृति होती है। सिक्का किस धातु से बना है, किस वजन का बना है, उस पर क्या अंकित है, ये बहुत सारे पहलू होते हैं जिससे हमारे ज्ञान में वर्धन होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है और नई पीढ़ी को इस चीज़ को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। संतोष जी, मैं सपोज़ मैं एक नया कॉइन कलेक्टर्स हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आपसे ही पता लगा है कि कॉइन्स को कलेक्शन भी करना चाहिए, और तो फिर मेरे लिए क्या है, मैं कैसे शुरुआत करूँ इसके लिए? शुरुआत के लिए सबसे पहले तो आप जिस तरह के भी कॉइन कलेक्ट करना चाहते हैं उसके प्रति अपना ज्ञान में वर्धन करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, विभिन्न एग्जीबिशंस में जाएं। समय समय पर हर शहर में, बड़े शहरों के अंदर एग्जीबिशंस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ जाएं। इससे रिलेटेड जो बुक्स मिलती हैं उन बुक्स को पढ़ें, उनसे नॉलेज गेन करें। उसके बाद बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में भी हमें कॉइन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और कुछ भरोसेमंद डीलर्स से भी हम लोग कॉइन ले सकते हैं। और एक सब्जेक्टिव, एक टॉपिक वाइज कलेक्शन को हम शुरू करें ताकि उसमें हम कुछ विशेष हासिल कर सकें। ऐसा नहीं है कि 2 कॉइन मैंने रिपब्लिक इंडिया के इकट्ठे कर लिए, 2 कॉइन मैंने ब्रिटिश इंडिया के लगा लिए, इस तरह से आपकी कलेक्शन भटक जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पकड़ना है कि भाई मुझे एशियंट इंडिया करना है या सल्तनत करना है या मुगल्स करना है या रिपब्लिक करना है, और उसमें भी आप और सब्जेक्टिव होते हुए किसी एक एम्परर को पकड़ सकते हैं कि उसके पीरियड में जितने भी कॉइन इशू हुए हैं उन कॉइन को कलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट रूलर को करें। इस तरह से आप जितना सब्जेक्टिव हो जाएंगे, टू द पॉइंट आपकी कलेक्शन बढ़ती रहेगी और वही कलेक्शन सच्चे मायने में आगे के लिए एक अमूल्य बहुमूल्य हो जाती है। तो संतोष जी, कॉइन्स को क्या हम, जैसे आपने कलेक्शन कहा, तो इसको हम एज इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं क्या? कि जैसे मान लो मैं किसी भी कमोडिटी में, किसी भी चीज़ में जैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैंने 100 रुपये कहीं पे लगाए, तो मेरी ये सिंपल सी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को एक 150 मिल जाए आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद। तो कॉइन्स का क्या है अगर मैं एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं? एशियंट इंडिया कॉइन्स की बात है, वहाँ तक आपको भी पता है कि वो जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हुए थे और समय इतना लंबा हो चुका है, 1000 से 1500, 2000, 2500 साल का समय बीत चुका है, तो बहुत से सिक्के तो विलुप्त होने के कगार पे हैं। पहले ही बहुत विलुप्तता के कारण सिक्के उपलब्ध नहीं हैं, खासकर एशियंट इंडिया के कॉइन्स। और ऐसे में आप एशियंट इंडिया के कुछ रेयर स्केयर कॉइन्स अपनी कलेक्शन में उपलब्ध कराते थे, तो बेशक वो आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पस भी हो सकता है। आज कोई सिक्का हमें 2000 रुपये में एशियंट इंडिया का मिल रहा है, वो आने वाले समय में 3000, 3500 या 4000 तक भी आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि दिन ब दिन कलेक्टर्स की संख्या बढ़ रही है और सिक्के सीमित हैं। बहुत प्राचीन होने के कारण हमारे पास आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी कॉइन कलेक्शन बहुत अच्छा मौका है। संतोष जी हमारे को प्राचीन सिक्कों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो भारतवर्ष में सिक्कों का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। यह थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अधिकतर विद्वानों का मानना है कि ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सिक्कों का भारत में मिलना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले के सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जिन्हें एक धातु के टुकड़े पर, जिस धातु के टुकड़े का आकार गोल या चौकोर हो सकता है, उस पर ठोक कर, चोट करके उस पर कुछ प्राकृतिक चिन्ह बना करके उसको सिक्का बनाया जाता था। उस पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं लिखा होता था, किसी राजा का नाम या डेट
नहीं होता था, केवल कुछ प्राकृतिक चिन्ह होते थे, जैसे कि पक्षी हो गए, पशु हो गए, पर्वत हो गया, सूरज, चांद, मछली, जलीय जीव हो गए, इस तरह के कुछ चिन्ह होते थे। कुछ हमारे धार्मिक चिन्ह भी हो सकते थे, इस तरह के चिन्ह होते थे। तो मैं अपनी कलेक्शन से कुछ शुरुआती सिक्के जो पंचमार्क कॉइन्स जिन्हें कहते हैं उन्हें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास ये 4 कॉइन्स हैं जो मौर्यन पीरियड के हैं, शुरुआती के हैं, ईसा से लगभग 350 से 250 वर्ष पहले के ये सिक्के हैं। इनके अंदर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन पर ठोक कर, चोट करके कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके अंदर खरगोश, बैल, पक्षी, इस आदि तरह के, मोर, इस तरह के कुछ चिन्ह ठोक दिए जाते थे। इसी तरह के ये चारों सिक्के हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि ये मौर्यन पीरियड के शुरुआती सिक्के हैं। इनका आकार चौकोर भी हो सकता था, गोल भी हो सकता था। ये चांदी और तांबे दोनों में ही बनाए गए थे। पंचमार्क कॉइन्स के अंदर ही यह मैं आपको 3 ह्यूमन फिगर्स, 3 मानव आकृति वाले 2 कॉइन्स दिखा रहा हूं, जिसके अंदर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये 3 मानव की आकृति इस पर छापी गई है। ये 3 मानव की आकृति को राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में पहचाना जाता है। इसके अलावा भी इस पर कुछ प्राकृतिक और ज्योमेट्रिक चिन्ह, सिंबल्स उकेरे गए हैं। ये भारतीय सिक्के की परंपरा के अंदर शुरुआती दौर के सिक्के हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसी में पंचमार्क कॉइन्स के अंदर भी कॉपर में भी कॉइन ढाले जाते थे और स्थानीय भाषा पर, जनपदीय स्तर पर भी सिक्के ढाले जाते थे। तो ये मेरे पास विदिशा का एक सिक्का है, पंचमार्क कॉइन्स, जो तांबे का है और इस पर भी कोई लेख नहीं लिखा हुआ है, इस पर भी कुछ चिन्ह ही बनाए गए हैं। और ये चिन्ह विशेष प्रकार से उस क्षेत्र को, उस स्थान को प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि उस सिक्के की पहचान होती है कि यह किस जनपद का या किस स्थान का सिक्का है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमने महाभारत के अंदर सुना होगा कि महाजनपद थे, तो महाभारत में भी आपने जनपदों को, 16 जनपद के बारे में सुना होगा। उनमें से एक महत्वपूर्ण जनपद था कौशल। तो ये मैं आपके सामने कौशल जनपद का एक सिक्का दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर इसको विंशतिका बोला जाता है। ये लगभग 3 ग्राम का गोलाकार का सिक्का है और इस पर भी कोई लेख अंकित नहीं है, केवल कुछ चिन्ह ही बनाए गए हैं। पीछे ये जो चिन्ह है ये वेरियस बैंकर सराफा बाज़ार द्वारा सिक्के की ओरिजिनलिटी को परखने के लिए बनाए गए बैंक मार्क्स के कॉइन्स पर मार्क्स लगे हुए हैं। ये आपने जो ये बोला कि सराफा बाजार द्वारा बनाए गए हैं मार्क्स, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस किसी के पास भी एक बहुमूल्य धातु के सिक्के होते हैं, वो अपनी तंगी के समय में या वैसे कभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ने पर वह अपने सिक्के सुनार के पास अधिकतर बेचने जाता है। लेकिन सुनार उस धातु की परीक्षा कैसे करे, उसे कैसे पता चले कि ये सिक्का पूरा चांदी का है या सोने का है या किसी और अन्य धातु का है। इसलिए वह उसको गर्म करके और उसमें कुछ छेद करके, चिन्ह करके उससे उसकी धातु की शुद्धता को परखता था। तो ये उन्हीं के बैंक मार्कर्स के ही ये चिन्ह हैं जो इस सिक्के पर दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ इसके अंदर ये जो ग्रीन पटीना आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी पुरातनता का, इसकी पुराने होने का भी प्रमाण है।